आज की कहानी। रात, आखिरी पहर का वक्त था। वो वक्त जब सियाही खुद इंसान के काम में सरगोशी करती है। गांव सो चुका था, मगर एक झोंपड़ी की रोशनी अभी तक जल रही थी। वो झोंपड़ी हसन की थी और हसन के हाथ में एक काला तावीज़ जिसमें लिपटा हुआ खून अभी भी गर्म था। तावीज़ लाने के बाद ही रात बदली थी। दीवार से, छत से, बर्तनों के दरमियान से आवाजें आने लगी। टुक टुक टुक। फिर एक खुरदरी गैर इंसानी आवाज, तावीज़ खोल दे। हसन के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। दरवाजे के नीचे से सियाह नाखून अंदर आ रहे थे। अगली सुबह हसन की माँ अजीब लग रही थी। आंखें फैली हुई, चेहरा पीला और आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। हसन, तावीज़ मुझे दुखा दो। इसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लगी, ऐसे जैसे कोई अंदर से इसे तोड़ रहा हो। तावीज़ दे दो। ये हसन की माँ नहीं थी, ये कोई और था। रात होते ही माँ की उंगलियां दरवाजे के नीचे से अंदर आने लगी और फिर वही आवाज, खून, मेरा खून वापस कर। हसन दरवाजे के पीछे बैठकर रो रहा था। कमरे में अंधेरा और बाहर वो जो माँ के जिस्म में छुपा बैठा था। बाबा घनियर शाह, वही आमिल जिसने तावीज़ दिया था, इसने सच बताया। इस तावीज़ में एक जिन्नू के बच्चे का खून बंद है, जिसे जिस भी इंसान के पास रखा जाए वो अपना खून मांगने आता है। हसन की आंखें डर से फटी रह गईं, और अगर खून ना दिया जाए तो वो किसी एक को मार देता है। जब हसन घर पहुंचा, माँ कमरे के बीच खड़ी थी, सर झुका हुआ, बाल चेहरे पर और जमीन पर खून टपक रहा था। हसन ने लरसती आवाज में कहा, उम्मी। माँ ने सर उठाया। इसकी आंखें पूरी सफेद थीं। फिर अचानक कमरे की जमीन फटने लगी। तावीज़ के गिर्द सुर्ख दायरा बना और उसमें से एक छोटा काला खून में लथपथ वजूद बाहर आया। जिन्नू का बच्चा। इसकी सुर्ख आंखें सीधी हसन के सीने में घोर रही थीं। मेरा खून वापस कर। वो हसन पर हमला आवर हो गया। नाखून हसन की छाती में धंस गए। हसन की चीखें पूरे घर में गूंजने लगे। हसन को बाबा की बात याद आई। तावीज़ अगर उसके अपने खून से जला दिया जाए तो जुनून खत्म हो जाता है। वो लड़खड़ाता हुआ उठा, तावीज़ चिराग में झोंक दिया। जिन्नू चीखा, ऐसी चीख जिससे दीवारें हल गईं। इसका जिस्म धुआं बनता गया और फिर खामोशी। हसन बच गया। माँ भी होश में आ गई। सब खत्म हो गया था। ऐसा उन्हें लगा। एक रात हसन ने दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, तेरा खून मीठा है। कहानी खत्म नहीं हुई। जिन्नू अभी भी अपना हिस्सा लेने आएगा।